एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट हमारे रह गए थे, जिसमें कॉम्प्लेक्स को हमने पहले फर्स्ट 2 में ऐड करना है और सेकंड 2 में हमने इनको माइनस करना है और इनको लेके आना है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी एओटा में लेके आना है, मतलब रियल अलग और इमेजिनरी अलग, क्योंकि इसमें एक रियल एक इमेजिनरी, इसमें भी एक रियल एक इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या होता है? जहाँ पर आयोटा होता है, रियल जहाँ पर आयोटा नहीं होता। इन सब में सेम है, 2 में ऐड करना है, 2 में माइनस करना है। पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं इसके हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + 5 आयोटा, यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये बन जाएगा 3 - c आयोटा। ओके, यहाँ तक सर ने ओपन किया इसको, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, 2 + 5 आयोटा, ये प्लस ऐसे का ऐसे, साइन चेंज नहीं होंगे, तो आ जाएगा 3 - c आयोटा। अब रियल कौन कौन है? ये 2 और 3 जो है वो रियल है, क्या हो जाएंगे? ऐड, 2 भी प्लस का है 3 भी प्लस का है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 + 3 विच इज 5। ओके, अब ये आयोटा और ये भी आयोटा, अब मसला ये आ रहा है यहाँ पर कि वो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये आपस में सोल्व नहीं होते। फिर हम क्या करेंगे? हम सिंपल प्लस लिखेंगे, आयोटा को बाहर कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 5 - c, क्योंकि आपस में सोल्व नहीं होते। ये 5 है, ये c है, प्लस माइनस होते ही नहीं है, तो इन दोनों में जो i कॉमन था वो हमने कॉमन ले लिया और 5 - c ऐसे लिख लिया, और यही हमारा आंसर है। ओके, इसमें भी सेम काम करना है हमने। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं पहले, 16 - 3 आयोटा, और यहाँ आ जाएगा प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, तो 9 + 2 आयोटा। ओके, अब ऐड करते हैं रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो रियल 16 है, 9 भी रियल है, तो 16 + 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। ये रियल का आंसर आ गया। और 3 आयोटा इमेजिनरी है, 2 आयोटा भी इमेजिनरी है, तो माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 गए तो 1, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, तो आएगा -1 आयोटा। तो हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ओके, यानी हमें जब भी ऐड करना है या माइनस करना है तो हमें देखना है कि सेम टर्म्स कौन सी हैं। रियल को हमेशा रियल से करेंगे, इमेजिनरी को हमेशा इमेजिनरी से करेंगे। अगर वो प्रॉपर सोल्व नहीं होता सिर्फ उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, अब हम माइनस करते हैं, माइनस में भी सेम काम हमने करना है। पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, यहाँ आ जाएगा 9, फिर -2 आयोटा। ओके, अब यहाँ बाहर माइनस आ गया। माइनस का मतलब होता है साइन चेंज करना, मीन एडिटिव इनवर्स। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने एडिटिव इनवर्स क्या होता है। माइनस का मतलब साइन चेंज करना, तो ये हो जाएगा -7, तो माइनस माइनस +3 आयोटा। ओके, अगेन सेम काम वही होगा कि रियल को रियल से ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे। 9 रियल और 7 रियल, 2 इमेजिनरी और 3 इमेजिनरी। 9 प्लस का है, साइन कुछ ना हो तो वो प्लस होता है, 9 प्लस का होता है यहाँ पर, और 7 माइनस है। 9 - 7 तो हमारा 2 आ जाएगा, प्लस बड़ी टर्म है तो प्लस ही रहेगा। ये आयोटा और ये आयोटा, ये 3 आयोटा प्लस का, 2 आयोटा माइनस का, प्लस माइनस, -3 में 2 गए तो 1 बचेगा। अब साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू 3 है, वो प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ माइनस लिखते। सेम इसी तरह अगर 9 होता माइनस, तो फिर हम यहाँ भी माइनस लिखते, क्योंकि प्लस है, प्लस लिखा है। तो हमारा ये इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये है हमारा ए, ये है हमारा बी विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। ए और बी आयोटा के अंदर। लास्ट वाला करते हैं इसका, बाकी हमने कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। 11 + 9 आयोटा, -9 - 7 आयोटा। सेम काम जो यहाँ किया था, जो पहले दूसरे तीसरे में किया है, फोर्थ में भी वही करेंगे। पहले ब्रैकेट्स ओपन कर दें, उसके बाद माइनस अप्लाई करते हैं, -9 और -+7 आयोटा। ओके, तो यहाँ देखेंगे रियल कौन है। 11 रियल है और 9 रियल है। 11 - 9, 11 का साइन प्लस है, 9 का साइन माइनस है, 11 में से 9 माइनस होंगे तो हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। और ये 9 रियल, 9 इमेजिनरी है और 7 इमेजिनरी है। 9 आयोटा और 7 आयोटा, तो यहाँ लिखेंगे हम 9 + 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 आयोटा, और ये हमारा आंसर आ गया A + B आयोटा के अंदर। अब यहाँ एक डिफरेंस समझेंगे हम कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। अगर ये इस टर्म में लिखा हुआ है 2 + 16 आयोटा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये होगा रियल, ऐसे ये है इमेजिनरी। अब इमेजिनरी क्या? इमेजिनरी नंबर के इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं आयोटा 7 कंसीडर करता हूं, मगर लिखता हूं मैं 16 आयोटा, तो ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। लेकिन अगर मैं सिर्फ लिखूं 16, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ये थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर।
कि इमेजिनरी नंबर में आयोटा लाजमी आता है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में मतलब उसका सिर्फ वैल्यू आएगी जो कांस्टेंट लिखा हुआ था उसके, वो सिर्फ 16 है। ओके, तो ये फ़र्क है इसमें। इसका मतलब अगर मैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर को जमा कर दूं तो क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शॉर्ट फॉर्म है इसकी। जब भी रियल और कॉम्प्लेक्स ऐड हो जाएंगे या प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, कंफर्म नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि प्लस है या माइनस है, कुछ भी प्लस माइनस होते हैं तो वो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये 4 सवाल रह गए थे, वो भी आज कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।